विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक यूनिफाइड हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और ये जो फ्रेमवर्क होगा ये रिप्लेस करेगा यूजीसी को, एआईसीटीई को और एनसीटीई को इन लाइन विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और ये अलाइन करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा, एक यूनिफाइड स्ट्रीमलाइन रेगुलेटर बनाया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। और ये जो नया अधिष्ठान बिल है ये रिप्लेस करेगा किन बॉडीज को? यूजीसी को, एआईसीटीई को और एनसीटीई को। इसके अंतर्गत एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान और इसमें 12 मेंबर होंगे। 12 मेंबर का ये एपेक्स कमीशन होगा जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान और इसमें 12 मेंबर्स होंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से होंगे, राज्यों से होंगे, एकेडमिक और पॉलिसी एक्सपर्ट्स होंगे। अब जो काउंसिल्स बनाई जाएंगी इस एपेक्स कमीशन के अंदर उनका नाम है रेगुलेटरी काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल और स्टैंडर्ड काउंसिल। रेगुलेटरी काउंसिल का नाम होगा विकसित भारत विनियम परिषद, एक्रेडिटेशन काउंसिल का नाम होगा विकसित भारत गुणवत्ता परिषद और स्टैंडर्ड काउंसिल का नाम होगा विकसित भारत मानक परिषद। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से कवर किए जाएंगे? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इसके कवर में आएंगे। की रिफॉर्म जो यहाँ पे लाया गया है कि फंडिंग को अलग किया गया है रेगुलेशन से। जो अभी हमने एपेक्स काउंसिल देखी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, वो सिर्फ रेगुलेट करेगा। फंडिंग का काम अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास रहेगा सेपरेट फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है। एक्रेडिटेशन मॉडल कैसा रहेगा? तो आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन मॉडल रखा गया है। कौन कौन से कोर्सेज को एग्जेम्प्ट किया जाएगा इस बिल से? तो मेडिसिन है, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, लॉ, फार्माकोलॉजी और वेटनरी साइंसेस, ठीक है। अनएक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए पेनाल्टीज का भी प्रावधान है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैंडेटरी स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स में। जो भी हमने 3 काउंसिल देखी, रेगुलेशन काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल, उनमें स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। चेन्नई मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए $240 मिलियन का लोन कौन से इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिन्होंने अप्रूव किया है $240 मिलियन का लोन। किस चीज के लिए? चेन्नई मेट्रो एक्सपेंशन के लिए। गूगल द्वारा अनाउंस किया गया प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है? तो प्रोजेक्ट सन कैचर जो है ये गूगल का इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत सोलर पावर डेटा सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गूगल द्वारा ये लॉन्च किया गया है सन कैचर। प्रोजेक्ट सन कैचर को अनाउंस किया गया है सुंदर पिचई द्वारा और ये अनाउंस किया गया है गूगल कंपनी द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा क्या होगा? सोलर पावर डेटा सेंटर्स को डेवलप करना जो कि स्पेस में डेवलप किए जाएंगे। कौन सा एनर्जी सोर्स होगा? तो सोलर एनर्जी होगा। कंप्यूटिंग मॉडल होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सैटेलाइट बेस्ड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स इसके अंदर भेजी जाएंगी बाय अर्ली 2027, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है इस न्यूज के लिए। यूनेस्को की सेफगार्डिंग लिस्ट में कौन से 3 नए कल्चरल एलिमेंट्स को ऐड किया गया है? तो पाकिस्तान का बुरोंदो है जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, केनिया का मवाजिंडिंका डांस है और वियतनाम का डोंग हो फोक वुड ब्लॉक पेंटिंग है जिसको यूनेस्को की अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट में इंक्लूड किया गया। यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग में 3 नए एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है जो कि है पाकिस्तान का बोरिंदो जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, केनिया का डांस है जिसका नाम है माजवादिंका जो कि स्पिरिचुअल डांस है और वियतनाम का फोक आर्ट है डोंग हो फोक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ये 3 नए एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट में। भारतीय भाषा उत्सव 2025 में आदिवानी को शोकेस किया गया है। क्या है ये आदिवानी? तो आदिवानी जो है ये एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 11 दिसंबर 2025 को भारतीय भाषा उत्सव 2025 जिसको आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नई दिल्ली में, वहां पे शोकेस किया गया है आदिवानी। आदिवानी क्या है? तो ये हमने देखा आदिवानी जो है एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली द्वारा। इसके अंतर्गत इनिशियल फेज में अभी 6 लैंग्वेजेस है जिनको सपोर्ट किया जाएगा। कौन कौन सी लैंग्वेज है? संथली, कुई, भिली, मुंडारी, गोंडी और गारो। तो याद रखना है ये 6 लैंग्वेजेस इनिशियली अभी सपोर्ट किया जाएगा आदिवानी के अंदर।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योर किया है 1685 करोड़ का लोन नाबार्ड से और किस पर्पस के लिए? ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने सिक्योर किया है नाबार्ड से लोन 1685 करोड़ का। किस चीज के लिए? पावर ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। दिसंबर 2025 में नाबार्ड ने पहली बार प्रोजेक्ट फाइनेंस किया है ओडिशा स्टेट में, और इसके अंतर्गत ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1685 करोड़ का लोन प्रोवाइड कराया गया है। किसके द्वारा? नाबार्ड द्वारा। मेरी योजना पोर्टल दिसंबर 2025 में किस राज्य में और किसने लॉन्च किया है? मेरी योजना पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। इसके अंतर्गत ऑनलाइन वेलफेयर स्कीम होगी इंफॉर्मेशन पोर्टल की, जिसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में जानकारी रहेगी मेरी योजना पोर्टल पे। आर्टन कैपिटल द्वारा पब्लिश किए गए 2025 में पासपोर्ट इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है और मोबिलिटी स्कोर क्या है? तो यूएई ने टॉप किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने टॉप किया है 179 स्कोर के साथ आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया की रैंक है 67 और इंडिया का मोबिलिटी स्कोर है 74। आर्टन कैपिटल ने पब्लिश किया है पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जिसमें फर्स्ट रैंक पे है यूएई, सेकंड रैंक पे जॉइंटली दो विनर्स हैं सिंगापुर और स्पेन, और इनका जो स्कोर है वो है 175 का। हमने फर्स्ट रैंक देखी, यूएई का स्कोर था 179 और इन लोग का स्कोर है, सेकंड रैंकर्स का जो स्कोर है वो है 175। बॉटम रैंक्ड कंट्री जो है वो है अफगानिस्तान। रैंकिंग सिस्टम की बात करें तो ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक चेक किया जाता है, इसमें इंडिविजुअल पासपोर्ट पावर रैंक के बेसिस पे रैंक किया जाता है और वेलकमिंग कंट्रीज की रैंक को भी रैंक किया जाता है। आरबीआई डेटा के अनुसार दिसंबर 2025 में इंडियन बैंक्स का नेट एनपीए रेशियो कितना हो गया है? तो ये 20 सालों में सबसे कम 0.52% नेट एनपीए रेशियो हो गया है। एनपीए रेशियो की बात करें साल 2018 में तो ये 6.1 था, जो कि अब घट के 0.52% हो गया है साल 2025 में। दिसंबर 2025 में वर्ल्ड बैंक ने कितना फाइनेंसिंग अप्रूव की है क्लीन एयर प्रोग्राम्स के लिए इंडिया में, और किन स्टेट्स में ये फाइनेंसिंग दी जाएगी? तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $600 मिलियन की फाइनेंसिंग क्लीन एयर प्रोग्राम्स के लिए, और कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य में। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है टोटल 600 मिलियन की फाइनेंसिंग रीजनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, और इसमें स्टेट्स जो कवर होंगे वो होंगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें $299.66 मिलियन का फाइनेंसिंग होगी, ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 10 ईयर्स का होगा। हरियाणा में जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा उसका नाम होगा हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 300 मिलियन $300 मिलियन का जो है फाइनेंसिंग की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा, और ये जो लोन का ड्यूरेशन होगा ये होगा 23.5 इयर्स का। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन फाइनेंस कर रहा है, या आपसे उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम को कौन फाइनेंस कर रहा है। तो आपको दोनों ही केसेस में याद रखना है जो फाइनेंसिंग अथॉरिटी है वो है वर्ल्ड बैंक, और आपको वैल्यू तो याद रखनी ही है। दिसंबर 2025 में कौन से WWE लेजेंड हैं जो रिटायर हुए हैं प्रोफेशनल रेसलिंग से? तो ये है जॉन सीना जी, जो कि WWE आइकन है, और ये रिटायर हुए हैं 20 साल के करियर के बाद। इनका फाइनल मैच था 13 दिसंबर 2025 को, और इनके फाइनल ओपोनेंट थे गंटर, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहे हैं। भारत की कौन सी कंपनी ने जीता है 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम्स टाइटल? ये जीता गया है चेन्नई बेस्ड MRF टायर्स द्वारा, जिन्होंने 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम्स टाइटल का खिताब हासिल किया है। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है और कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ के लिए फेमस है? तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आसाम में लोकेटेड है, और ये जानी जाती है एंडेंजर्ड गोल्डन लंगूर स्पीशीज के लिए। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम राज्य में है, और ये कोकराझार और धुबरी जिला में आती है। इसका एरिया है टोटल 45.5 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे गोल्डन लंगूर की जो पॉपुलेशन है वो है 600। एंडेमिक रेंज जो है ये आसाम और भूटान के बीच में आता है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, धीर बिल और दिप्लाई बिल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे डोमिनेंट ट्री स्पीशीज जो होगी वो होगी सालिया शोरिया रोबस्टा। डीवी कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवार्ड 2025 में यंग इनोवेटर अवार्ड किसने जीता है? यंग इनोवेटर अवार्ड जीता है डॉक्टर अच्चू चंद्रन ने नैनो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को डेवलप करने के लिए। तो आपको याद रखना है किस चीज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, नैनो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए।
डीवी कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवार्ड का पहला संस्करण आयोजित किया गया था 12 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में। इसके अंतर्गत फेलिसिटेटिंग अथॉरिटी, मतलब जो जिन्होंने सम्मान दिया है, सम्मान देने वाले जो अथॉरिटी थी वहां पे वो थे प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। यहाँ पे दो कैटेगरी में विनर्स घोषित किए गए थे। कैटेगरी 1 में जो विनर थे वो थे यंग इनोवेटर अवार्ड, जो कि 38 वर्ष की उम्र से जो भी इनोवेटर कम होंगे उनको यंग इनोवेटर का सम्मान प्राप्त हुआ था। और कैटेगरी 1 में जो विनर थे हमने देखा डॉक्टर अच्चू चंद्रन थे। इनको किस चीज के लिए मिला है ये अवार्ड? नैनो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए। कैटेगरी 2 में उन इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, और इसके अंतर्गत कैटेगरी 2 के जो विनर रहे हैं वो एनटीपीसी नेत्र रहे हैं, जो कि R&D विंग है एनटीपीसी लिमिटेड की। तो कैटेगरी 2 में जो विनर थी वो ऑर्गेनाइजेशन थी और कैटेगरी 1 में इंडिविजुअल थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 17 दिसंबर 2025 को इंडियन नेवी के आईएनएस हंसा में कौन से हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को कमीशन किया जाएगा? तो इंडियन नेवी कमीशन करेगी INAS 335 ऑस्प्रेस। ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन है जिसको कमीशन किया जाएगा आईएनएस हंसा में 17 दिसंबर 2025 को। हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम है INAS 335 ऑस्प्रेस। कहां पे सर्विस दी जाएगी? इंडियन नेवी पे। और ये स्क्वाड्रन नंबर 2 होगी, सेकंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन होगी, जिसको कमीशन किया जाएगा INS हंसा गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमीशनिंग डेट क्या होगी? 17 दिसंबर 2025 को। एयरक्राफ्ट टाइप क्या होगा? तो MH-60R सी हॉक जो है ये स्क्वाड्रन जो है होल्ड करेगी, ये एयरक्राफ्ट टाइप होगा जो INAS 335 स्क्वाड्रन होल्ड करेगी।